नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं गोवा भाई के पास और गोवा भाई बिल्कुल आँख से ब्लाइंड है, जिन्हें दिखता नहीं है। और गोवा भाई फिर भी अपनी एक दुकान चला रहे हैं और अपनी बेटी का पालन पोषण कर रहे हैं। तो गोवा भाई कैसे हैं आप? बढ़िया है। बढ़िया। तो गोवा भाई जैसे कि आपको दिखता नहीं है, तो ये कितने सालों से आपको दिखता नहीं है? 10 सालों से। 10 सालों से आपको दिखता नहीं है, ठीक है। तो गोवा भाई जैसे कि आप ये दुकान चला रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि भाई दुकान चलाने से अच्छा है तो आप कहीं पे, जैसे आपको दिखता तो है नहीं, तो कहीं ना कहीं आप भीख भी मांगोगे तो लोग आपको भीख दे देंगे, उससे आपका गुजारा चल जाएगा। इतनी मेहनत करने की ज़रूरत क्या है? मेरे को अच्छा नहीं लगता भीख मांगने के। मेरे मेहनत से मतलब ये मेहनत करके दुकान डालकर पे कमा के मेहनत करके खाना चाहता हूँ। अच्छा, मेहनत करके खाना चाहते हो। हाँ, ठीक है। तो गोवा भाई जैसे कि ये दुकान में आप जैसे सामान है, गोवा भाई के यहाँ पे कितना भी सामान है, अगर गोवा भाई को मैं कुछ भी बोलूँगा तो गोवा भाई मुझे वो सामान निकाल के देंगे। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, गोवा भाई आप मुझे ना एक वो ये मोटी वाली जो चॉकलेट है ये आप खिलाओ। देखिए एक ये टैलेंट है गोवा भाई को। अगर मैं दूसरा बोलूँगा आप मुझे चिप्स खिलाओ, तो गोवा भाई वो चिप्स निकाल के दे देंगे। अब गोवा भाई को अगर मैं 10 की नोट दूंगा तो गोवा भाई को पता चल जाएगा कि 10 की नोट है। तो कहीं ना कहीं भगवान का गोवा भाई पे हाथ है। और गोवा भाई के गांव वाले भी ये कहते हैं कि गोवा भाई एक ऐसे इंसान है कि अगर कोई यहाँ पे आके कोई अपनी तकलीफ बताएगा या उसको कोई दिक्कत है या किसी को यहाँ से आबू रोड जाना है, कोई कंडीशन में उसके पास भाड़ा नहीं है, तो गोवा भाई अपनी जेब से यहाँ से जो भी पैसे होंगे, जो भाड़े के 20, 30, 50, 100 रुपये, ज़्यादा बड़ी मदद तो नहीं कर सकते गोवा भाई, पर वो 20, 30, 50 रुपए की गोवा भाई मदद करते हैं। तो गोवा भाई जैसे आपके परिवार के बारे में हम बात करेंगे, अभी आपके फैमिली में कौन कौन है? मेरी सिर्फ मम्मी है, पापा नहीं है। आपकी मम्मी है? हाँ। तो मम्मी कुछ काम वाम करती है? नहीं, वो भी एक नीचे गिर गया तो पाँव टूट गया उसका। पाँव टूट गया उनका, तो उनकी देखभाल कौन करता है? हाँ, मैं करता हूँ। आप ही करते हो? हाँ। और खाना आपके कौन बनाता है? खाना मेरी मम्मी घर पे होती तो मम्मी बनाती, नहीं होती तो मैं खुद ही बना लेता हूँ। तो आप खुद को पता चल जाता है तेल है, ये मसाला है, सब्जी है ये? हाँ, मेरे को हाथ में मालूम पड़ जाता है। सब्जी काट लेते हो? हाँ, काट लेता हूँ। ऐसा नहीं कभी ऐसा कि मेरी उंगली कट जाएगी, ऐसा डर नहीं? नहीं, ऐसा डरने में मतलब हाथ में मालूम पड़ता है। अच्छा, वो हाथ से आप पता कर लेते हो सारी चीज़ें। तो गोवा भाई की एक बेटी भी है, तो इनसे हम जानते हैं। आपकी बेटी से थोड़ी सी बात करेंगे। क्या नाम है बेटी का? दीपू। दीपू। तो दीपू आप स्कूल नहीं जाते हो? नहीं। क्यों? पापा इधर आते हैं, लोग आते हैं, लूट लेते हैं उसको। पैसे बीजे होते हैं तो मुमरे बीजे होते हैं तो लूट देते हैं। अच्छा, तो जो दीपू है वो स्कूल नहीं जाती है, क्योंकि दीपू है जो इस दुकान का ध्यान रखती है। क्योंकि जो हमारे भाई है गोवा भाई, इनको दिखता नहीं है, तो कोई भी जैसे इनका कोई सामान चोरी करके ले जाता है तो उसका ध्यान रखने के लिए दीपू ने अपनी स्कूल छोड़ रखी है और वो यहाँ पे पूरे दिन बैठती हो। हाँ। तो हम चाहेंगे, देखिए ब्लॉग बनाने का हमारा मकसद ही ये है कि कहीं ना कहीं ये बात हम उन लोगों तक पहुंचाएं जो ऐसे लोगों की मदद कर पाए। क्योंकि आज वो दीपू है, हमारी बेटी है, जो आज स्कूल से वंचित है। स्कूल से वंचित होने का एक ही कारण है कि इस दुकान का ध्यान रखना है, अपने पिताजी की सेवा करनी है। पर हम भी चाहते हैं कि हमारे आसपास के गाँव से जो ऐसी बेटियाँ हैं वो कहीं ना कहीं आगे जाके बड़ी बने और इस गाँव के लोगों को ये गर्व हो कि हमारी आज बेटी कलेक्टर है, हमारी बेटी IAS है, हमारी बेटी सरकारी नौकरी में है। पर अगर ऐसी कंडीशन में बेटियां स्कूल ही नहीं जा पाएगी तो कैसे शिक्षित होगी और कैसे वो आगे बढ़ेगी? तो तुम स्कूल जाना चाहती हो? नहीं। क्यों? पापा को दिखता नहीं। पापा को दिखता नहीं इसीलिए। तो यहाँ पे कोई और आके बैठ जाए, मैं बैठ जाऊँगा तो फिर मैं ध्यान रखूँगा, तुम चली जाओगी स्कूल? आओ। ओ, तुम पढ़ना चाहती हो? आओ। पढ़ के क्या बनना है? क्या बनना है? डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, क्या बनना है? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। देखिए हमारी एक बेटी है जिसको डॉक्टर बनना है, पर कहीं ना कहीं अपने पिताजी की जो आँख है वो नहीं, अपने पिताजी जो ब्लाइंड है उनको दिखता नहीं है, तो उसकी वजह से इस दुकान का उनको ध्यान रखना पड़ता है और वो स्कूल नहीं जा पा रही है। तो मैं चाहूँगा, अगर हम बहुत सारे वीडियो हम शेयर करते हैं, लाइव करते हैं, पूरा दिन हम सोशल मीडिया पर रहते हैं, पर कहीं ना कहीं इस वीडियो के माध्यम से अगर आप शेयर करें, इसको ऐसे लोगों तक पहुंचाए, सरकार तक पहुंचाए कि जहां पे वो लोग बच्चों की इस बच्ची की मदद हो पाए, इसके पिताजी की मदद हो पाए, तो हमें लगेगा हमारा सोशल मीडिया यूज़ करना बहुत सही है। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप ये तलवार नाके पे हैं, जो गोवा भाई है, इनकी ये बेटी है और ये आपको यहाँ पे इनकी दुकान है। अगर आपको लगता है कि कोई इनकी मदद कर सकता है तो ज़रूर उन लोगों को यहाँ पे लेके आइए। और आपको लगता है कि अगर आप भी इनकी घर बैठे मदद कर सकते हैं
तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ऐसे लोगों तक पहुँचाइए या सरकार तक पहुँचाइए जो इस बेटी को शिक्षा दे पाए, इस बेटी को स्कूल दे पाए, इस बेटी को इसका भविष्य सुधार पाए, क्योंकि इस बेटी का भविष्य सुधरेगा तो पिताजी का भविष्य सुधरेगा। पर आज कहीं ना कहीं इस बेटी अपने परिवार की वजह से या अपने जो परिवार की जिम्मेदारियों की वजह से, एक छोटी सी लड़की है जो स्कूल नहीं जा पा रही है, बस वो इस दुकान का ध्यान रख रही है। और एक जो पिताजी है वो भी मजबूर है, वे चाहते हैं कि इनकी बेटी भी पढ़े, आगे बढ़े, और वो इनके पिताजी ने जो जिम्मेदारियां उठाई है, ये चाहते हैं कि इनकी बेटियां भी भविष्य में जाके ऐसी जिम्मेदारी उठाए, भविष्य में जो बेटी है बड़ा नाम करे। पर कहीं ना कहीं पिताजी मजबूर है, कहीं ना कहीं बेटी मजबूर है। तो आइए इस ब्लॉग के माध्यम से ये बात हम सरकार तक पहुँचाएँ, ऐसे लोगों तक पहुँचाएँ, ऐसे NGO तक पहुँचाएँ जो इन लोगों की मदद कर पाए, इस बेटी को स्कूल भेज पाए। और ऐसे इन जो गोवा भाई जो खुददार लोग हैं, जो आज अंधे होने के बाद भी अपना व्यापार कर रहे हैं, कहीं से किसी से भीख नहीं मांग रहे, उनकी हमें मदद करें ताकि हमारे ऐसे लोगों की मदद हो, हमारे लोगों की मदद हो। धन्यवाद।